इस वीडियो में है क्लास 10 की एक्सरसाइज 10.2 का क्वेश्चन नंबर 9। इसमें दिया है इन फिगर एक्स वाई एंड एक्स डैश वाई डैश आर टू पैरेलल टेंजेंट टू अ सर्किल विद सेंटर ओ एंड अनदर टेंजेंट ए बी विद पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट सी इंटरसेक्टिंग एक्स वाई एट ए एंड एक्स डैश वाई डैश एट बी। प्रूव दैट एंगल ए ओ बी इक्वल्स टू में 90 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 9 में हमें फिगर दिया है तो फिगर से ही समझते हैं। एक सर्किल है जिसका सेंटर है O। इस सर्किल के दो टेंजेंट हैं, ये एक्स वाई और ये एक्स डैश वाई डैश। इसके अलावा सर्किल पर एक और टेंजेंट है ए बी जो एक्स वाई को ए पॉइंट पर कट करती है और एक्स डैश वाई डैश को बी पॉइंट पर कट करती है। इसके अलावा पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट यानी कि जो भी हमारी ए बी लाइन है, टेंजेंट है, ये सर्किल को सी पॉइंट इस पर टच करती है। तो यहां पर हमें ये प्रूव करना है कि एंगल ए ओ बी 90 डिग्री का होगा। देख सकते हो ए ओ बी, इस एंगल को 90 डिग्री हमें करना है। सबसे पहले डायग्राम में ही क्या करेंगे, ओ ए ओ सी और ओ बी इन तीनों को ज्वाइन करेंगे। इन तीनों लाइंस को ज्वाइन करने के बाद ट्राइंगल लेंगे ए ओ पी और ए ओ सी, इन दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट करेंगे। सो सॉल्यूशन में यहां पर मैं लिखता हूं इन ट्राइंगल ए ओ पी एंड ट्राइंगल ए ओ सी। ट्राइंगल ए ओ पी में आप देख सकते हो ए से पी ये एक टेंजेंट है इस सर्किल पर, और ए ओ सी में ए सी टेंजेंट है। ये दोनों टेंजेंट ए पी और ए सी एक ही सर्किल पर हैं और एक ही पॉइंट से हैं, यानी कि ये एक दूसरे के इक्वल होंगी। सो इन दोनों ट्राइंगल्स में सबसे पहला पॉइंट हमें मिल जाता है ए पी इक्वल्स टू में ए सी। रीजन यहां पर लिखेंगे टेंजेंट्स फ्रॉम ए, दोनों टेंजेंट ए पॉइंट से हैं तो ये एक दूसरे के इक्वल होंगी। बिल्कुल इसी तरह से इस सर्किल को देखो, ओ सी और ओ पी ये दोनों रेडियस होंगे इसी सेम सर्किल के, तो ये एक दूसरे के इक्वल होंगे। सो सेकंड पॉइंट हो जाएगा हमारा ओ पी इक्वल्स टू में ओ सी। रीजन यहां पर लिखेंगे रेडियाई ऑफ सर्किल, दोनों यहां पर इसी सर्किल के रेडियस हैं जो एक दूसरे के इक्वल होंगे। इसके बाद ए ओ पी वाले में ओ ए आता है और ए ओ सी में भी यही ए ओ आता है, तो ये कॉमन साइड हो जाएगी। सो यहां पर लिखेंगे ओ ए इक्वल्स टू में ओ ए, और इसका रीजन आपको पता ही होगा, ये दोनों ट्राइंगल्स में आती है तो रीजन कॉमन हो जाएगा। आप देख सकते हो ट्राइंगल ए ओ पी और ट्राइंगल ए ओ सी की तीन करस्पॉन्डिंग साइड एक दूसरे के इक्वल हो गई हैं, यानी ये कहा जा सकता है कि ट्राइंगल ए ओ पी कॉन्ग्रुएंट होगा ट्राइंगल ए ओ सी के। कौन से वाले रूल से हुआ, एस कॉन्ग्रुएंसी रूल से। ट्राइंगल ए ओ पी और ए ओ सी एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट हैं, यानी ये कहा जा सकता है कि इस फिगर में एंगल नंबर 1 और एंगल नंबर 2 ये एक दूसरे के इक्वल होंगे सीपीसीटी रूल से। सो यहां पर लिख देंगे एंगल 1 इक्वल्स टू में एंगल 2, रीजन हो जाएगा यहां पर सीपी। इसके बारे में क्लास 9th में आपने पढ़ा होगा। यही हमारी फर्स्ट इक्वेशन भी हो जाएगी। इस फर्स्ट इक्वेशन के बाद ट्राइंगल लेंगे बी ओ सी और बी ओ क्यू। इन दोनों ट्राइंगल्स के लिए लिखता हूं इन ट्राइंगल बी ओ सी एंड ट्राइंगल बी ओ क्यू। ट्राइंगल बी ओ सी में आप देख सकते हो ये बी सी एक टेंजेंट है और बी ओ क्यू में क्यू बी हमारी टेंजेंट है। सो लिखा जा सकता है कि बी सी और हमारा बी क्यू एक दूसरे के इक्वल होंगे क्योंकि ये सेम पॉइंट बी से टेंजेंट है। सो रीजन में लिख देंगे टेंजेंट्स फ्रॉम बी पॉइंट से दोनों टेंजेंट हैं तो एक दूसरे के इक्वल होंगी। बिल्कुल इसी तरह से इस सर्किल का रेडियस है ओ सी और ओ क्यू, दोनों ये क्या हैं, रेडियस हैं, तो ये एक दूसरे के इक्वल होंगे। सो यहां पर लिखेंगे ओ सी इक्वल्स टू में ओ क्यू और रीजन में लिखेंगे रेडियाई ऑफ सर्किल, दोनों रेडियस हैं एक दूसरे के इक्वल हो गए। इसके बाद थर्ड पॉइंट आप देखो बी ओ सी में ओ बी आया और बी ओ क्यू में भी यही साइड ओ बी आती है, तो ये कॉमन हो जाएगी। सो यहां पर लिखेंगे ओ बी इक्वल्स टू में ओ क्यू। इसका रीजन हो जाएगा गाइस कॉमन। बिल्कुल सिंपल 3 पॉइंट यहां पर हमें मिल गए हैं, तो ये कंक्लूजन निकाला जा सकता है कि ट्राइंगल बी ओ सी और ट्राइंगल बी ओ क्यू ये एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट होंगे। कौन से वाले रूल से होंगे, यहां पर भी एस कॉन्ग्रुएंसी रूल का यूज करके हमने इन दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट कर दिया। अब ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट होने के बाद यहां पर क्या कंक्लूजन निकाला जा सकता है कि बी ओ सी और बी ओ क्यू के जो हमारे एंगल 3 और एंगल 4 हैं ये एक दूसरे के इक्वल होंगे बाय सीपीसीटी। सो यहां पर मैं लिख सकता हूं एंगल 3 इक्वल्स टू में एंगल 4 और इसका रीजन हो जाएगा यहां पर सीपी सीटी। यही हमारी सेकंड इक्वेशन भी हो जाएगी। इस सेकंड इक्वेशन के बाद फिगर को देखो, पी क्यू हमारी एक स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन के किसी भी पॉइंट पर ये पूरा एंगल कितने डिग्री का होगा,
180 डिग्री का। यानी हम ये लिख सकते हैं कि एंगल 1 प्लस में एंगल 2 प्लस में एंगल 3 प्लस में एंगल 4 इक्वल्स टू कितने होगा, 180 डिग्री का। किसी भी स्ट्रेट लाइन के किसी भी पॉइंट पर एक साइड में पूरा एंगल कितने डिग्री का होता है, 180 डिग्री का। यानी कि इन सभी एंगल्स को ऐड करने पर हमें 180 डिग्री मिलेगा। ये लिखने के बाद फर्स्ट इक्वेशन को देखो। फर्स्ट इक्वेशन में एंगल 1 और एंगल 2 एक दूसरे के इक्वल हैं, यानी कि इस एंगल 1 को एंगल 2 लिख सकते हैं क्योंकि एक दूसरे के इक्वल हैं। सो एंगल 1 की जगह पर एंगल 2 आ गया। उसके बाद ये वाला एंगल 2 एज इट इज लिख दो, प्लस का एंगल 2 लिख दिया। बिल्कुल इसी तरह से यहां पर एंगल 3 हमारा एज इट इज आ जाएगा। और इसके बाद जो हमारा एंगल 4 है, एंगल 4 और एंगल 3 एक दूसरे के इक्वल हैं। सो 4 की जगह पर हम 3 भी लिख सकते हैं। सो एंगल 4 और एंगल 3 इक्वल होने की वजह से यहां पर एंगल 4 की जगह पर लिख देंगे एंगल 3 और इक्वल्स टू में 180 डिग्री एज इट इज लिख देंगे। अब इन दोनों को ऐड करेंगे, एंगल 2 को एंगल 2 में ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 2 एंगल 2, इसके बाद प्लस का साइन लगाएंगे। एंगल 3 को एंगल 3 में ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 2 एंगल 3 और इक्वल्स टू में 180 एज इट इज। अब आप यहां पर क्लियरली देख सकते हो कि इस वाली टर्म में 2 आया और इस वाली टर्म में भी 2 आया, यानी कि 2 को कॉमन लिया जा सकता है। सो 2 हमने कॉमन लिया, बचेगा क्या, हमने ये वाला 2 लिया है तो एंगल 2 हमारा एज इट इज आ जाएगा। इसके बाद प्लस का साइन लेंगे और यहां पर 2 एंगल 3 में से ये वाला 2 कॉमन लेने के बाद एंगल 3 हमारा बच जाएगा और इक्वल्स टू में 180 एज इट इज लगा देंगे। यहां पर एंगल 2 प्लस में एंगल 3 हमारा एज इट इज रहेगा, इक्वल्स टू में 180 आ जाएगा। 2 यहां पर इस ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई है, दूसरी साइड शिफ्ट करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा डिवाइड में। 2 यहां पर मल्टीप्लाई में था, यहां पर डिवाइड में हो गया। अब इस 2 से 180 को कैंसिल कर सकते हैं 90 टाइम्स पर। इसको कैंसिल करने के बाद एंगल 2 प्लस में एंगल 3, एंगल 2 और एंगल 3 इन दोनों को ऐड कर दे तो देख सकते हो ये एंगल 2 है, ये एंगल 3 है। इन दोनों को ऐड किया तो ये पूरा एंगल बन जाता है। यहां पर निशान भी लगाता हूं, ये पूरा एंगल बन जाता है इन दोनों को ऐड करने पर। और ये पूरा एंगल क्या है, AOB। इस पूरे एंगल को लिख सकते हैं। सो एंगल 2 प्लस में एंगल 3 ये हो जाएगा एंगल AOB और इक्वल्स टू में 90 डिग्री हमारा एज इट इज आ जाएगा। क्या हमें यही प्रूव करना था कि AOB 90 डिग्री का है, जो हमने यहां पर कर दिया है। प्रूव करने के बाद लास्ट में लिख देंगे हेंस प्रूव्ड। यही हमें प्रूव करना था तो क्वेश्चन नंबर 9 हो जाता है कंप्लीट।